हेलो, वेलकम एवरीवन टू डेली न्यूज़ एनालिसिस। आज का डेली न्यूज़ एनालिसिस होगा आपका 25 अप्रैल अरुणाचल टाइम्स का। हम लोग स्टार्ट करेगा। सो फर्स्टली द फर्स्ट मैसेज है आपका बियूराम वागे, जो मिनिस्टर है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और वाटर रिसोर्सेज का। ये जो वर्ल्ड मलेरिया डे है उसमें वो पीपल को ग्रीट किया है और बोला है कि ये साल हम जो एफर्ट डालेगा कि टू एंड मलेरिया कम्प्लीटली। ठीक है। तो मलेरिया ज़्यादातर एक ऐसे डिजीज़ है जो एग्ज़ाम लोग में पूछा जाता है, अगर आप लोग एग्ज़ाम अपेयर करता है ठीक है। तो रिमेंबर वर्ल्ड मलेरिया डे ये हम 25 अप्रैल को सेलिब्रेट करता है। एंड इसका ये साल का जो मोटो है, ड्रिवन टू एंड मलेरिया, नाउ वी कैन नाउ वी मस्ट, दिस इज़ द मोटो। एग्जाम में मोटो पूछा जाता है एंड उसका डे आपको पूछा जा सकेगा। ठीक है। तो एज ऑफ मतलब टारगेट अरुणाचल प्रदेश का टारगेट ये है कि जितना हो सकेगा लोकल का पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ मलेरिया सिकनेस वो बाय 2027 जीरो हो जाए एंड कम्प्लीटली इराडिकेट हो जाए बाय 2030। दैट इज़ द मोटो। ठीक है। तो इसमें बहुत सा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर और एज वेल एज टूल्स भी मेंशन किया गया है। जैसे ये टूल्स को ज़्यादातर प्रीलिम्स एग्जाम लोग में पूछा जा सकता है। जैसे नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल, ये भी मलेरिया के अंदर आता है। दूसरा लॉन्ग लास्टिंग इन्फेक्टिसाइड नेट्स, यानी कि फिजिकल या तो केमिकल सब्सटेंस यूज़ करके हम मलेरिया को कंट्रोल कर सकता है। दूसरा रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, इससे हम क्या करता है विलेज में अगर कोई मलेरिया है तो हम ये टेस्ट से आइडेंटिफाई करेगा, तो उसको हम बोलता है बाइवेलेंट RDTS टेस्ट। ठीक है। उसके बाद दूसरा और सेकेंड टाइप ऑफ टेस्ट है, ये है आर्टिसियम बेस कॉम्बिनेशन थेरेपी। इससे फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट इसको एक्ट ऑल बोलता है, एल बोलता है, AL बोलता है, इसको गवर्नमेंट यूज़ करता है। सो ये लोग सब टेक्निक्स है जिससे हम मलेरिया को मतलब ये कर सकता है मेंशन, मतलब सॉरी, मलेरिया को हम डिटेक्ट कर सकता है। उसके अलावा ये जो मेथड है इससे हम मलेरिया को प्रिवेंट कर सकता है। और ये इंस्टीट्यूट है जहाँ पे इसका कंट्रोल का फंक्शंस मतलब देखा जाता है। सो प्रिवेंटिव मेजर्स में आप लोग सबको पता है कि मलेरिया को कैसे प्रिवेंट करना है ना। एंड दूसरा जो एग्जाम से जो क्वेश्चन पूछता है वो ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट। मलेरिया एक लाइफ थ्रेटनिंग प्लाज्मोडियम पैरासाइट से होता है। ठीक है। और ये बेसिकली आपका कैसे स्प्रेड होता है, आपका मॉस्किटो का थ्रू, मॉस्किटो इसका वेक्टर है, वो ट्रांसमिट करता है। और मॉस्किटो में फीमेल एनोपोलिस मॉस्किटो, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको आपको याद करना है। ओके। तो प्राइमरी ट्रांजैक्शन कैसे होगा, अगर मलेरिया का जो मॉस्किटो है वो एक पेशेंट से दूसरा पेशेंट को बाइट करेगा तो उसका इंसेक्ट का जो सलेवा है उससे पास हो जाएगा और आपका ब्लड स्ट्रीम में इफेक्ट करेगा। ठीक है। उसके अलावा अदर मोड्स क्या क्या हो सकता है आपका, जैसे प्रेगनेंसी में इन्फेक्टेड मदर जो होता है वो बच्चे को, उसको हम बोलता है कॉन्जोनाइटल मलेरिया, वो पास कर सकता है। उसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू, शेयर नेडल्स के थ्रू भी ये जा सकता है। नाउ मलेरिया ज़्यादातर ह्यूमन बॉडी में सबसे पहले लिवर को अटैक करता है, लिवर में। ठीक है। वंस वो इन्फेक्टेड होता है वो सबसे पहले वो पैरासाइट लिवर में जाता है, वही में वो मैच्योर और मल्टीप्लाई करता है। उसके बाद 3 to 30 डेज के अंदर में वो ब्लड स्ट्रीम में आता है। और जब जब ब्लड स्ट्रीम में प्लाज्मोडियम का एग रिलीज होता है तब तब आपको हाई फीवर और ठंडा ऐसा बीमार महसूस होगा। ठीक है ना। तो मलेरिया का अराउंड 5 स्पीसीज है जो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लाज्मोडियम का यानी कि मलेरिया डिजीज कर सकता है। तो इतना डिटेल से आपको प्रीलिम्स के लिए याद करना पड़ेगा। जैसे प्लाज्मोडियम फैल्सिपरम, बाइवेक्स, मलेरिया, ओवेला एंड नोवेलिस्ट। ठीक है ना। उसके बाद उसका ब्लड स्टेज के बारे में, लाइक आई ऑलवेज सेड, कि वो सबसे पहले लिवर को आके इफेक्ट करता है। तो ज़्यादातर एग्जाम में वो क्वेश्चन भी पूछता है, विच इज़ द फर्स्ट ऑर्गन। ठीक है। सो नेक्स्ट न्यूज़ है गवर्नमेंट एक्सटेंड्स गुमकुम गुम्पा मोहमोल ग्रीटिंग्स। सी अरुणाचल प्रदेश का जो फेस्टिवल्स होता है ये भी एग्जाम लोग में पूछा जाता है। तो उसमें से जैसे आपका गुमकेन गुम्पा एंड मोहमोल फेस्टिवल्स ये अरुणाचल प्रदेश का करेंटली सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो इसलिए आवर गवर्नर हैज़ एक्सटेंडेड हिज ग्रीटिंग ऑन दिस फेस्टिवल्स। तो अभी हम देखेंगे कि ये गुमकेन गुम्पा ये फेस्टिवल को कौन सेलिब्रेट करता है। इसको हम लोग ज़्यादातर आपका जो पुरोई कम्युनिटी वो लोग सेलिब्रेट करता है, हु वेर फॉर्मरली नोन एज सोलुंग। तो ये वर्ड हम अभी यूज़ नहीं करेंगे, है ना। तो ये इसको ज़्यादातर पुरोई कम्युनिटी लोग सेलिब्रेट करता है। और ये एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें आपका एक साथ आके एकजुट में साथ में मिल के, है ना, वो फेस्टिवल को डिस्प्ले करता है, इसलिए इसको
पूरा कम्युनिटी लोग करता है। और ये अराउंड 5 to 6 डेज सेलिब्रेशन होता है जो मोस्टली आपका अप्रैल महीना में होता है। यहाँ पे ट्रेडिशनल डांस, फीस, गेम्स, स्पोर्ट एंड बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा जो फेस्टिवल है मोहम मॉल, इसको ज़्यादातर आपका जो तांगसा कम्युनिटी जो चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में है वो लोग इसको सेलिब्रेट करता है, ठीक है। और ये बेसिकली आपका जो एंड ऑफ सोइंग सीजन और बिगिनिंग ऑफ द न्यू क्रॉप सीजन उसमें हम लोग इसको सेलिब्रेट करता है, एग्रीकल्चर फेस्टिवल। ओके, सो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रिचुअल्स नोन एज रोम रोम ये फेस्टिवल को करता है ताकि हार्वेस्ट हमारा अच्छा हो, उसके लिए हम लोग प्रे करता है। डन। उसके बाद टोर्नेडो बैरल्स टू ओकाहोमा ओकाहोमा डैमेजिंग 40 होम्स एंड शटिंग डाउन रोड्स। सो एग्जाम में ये जो टोर्नेडो का बारे में पूछा जा सकता है कि टोर्नेडो कैसा है, या तो उसका जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे उसको हम मेज़र करता है, ठीक है। सो ये आर्टिकल का बेस पे आपका जो टोर्नेडो है वो ओकाहोमा जो जगह है उसमें वो आया है और मैसिव डिस्ट्रक्शन किया है। और ये रिपोर्ट देने वाला आपका नेशनल वेदर सर्विस है, वो रेट किया है कि ये जो टोर्नेडो आया है वो एफिशिएंसी जो उसका जो इंस्ट्रूमेंट है इसको वो बे वो रेंज में वो EF4 का रेंज में है, यानी कि उसका स्पीड बस अराउंड 170 टू 175 मीटर पर आवर, ठीक है। तो इसमें बेस ऑन द रिपोर्ट अराउंड 40 हाउसेस वेर डैमेज्ड है ना। रास्ता, रोड, एवरीथिंग को वो हैम्पर किया है। कमर्शियल बिल्डिंग्स को बहुत, एंड इलेक्ट्रिक पोल्स, ट्री, ब्रक्स ये सब पूरा टूट गया है, ठीक है। तो एग्ज़ाम के लिए जो ज़रूरी है वो ये टोर्नेडो एक बहुत ही वायलेंट कॉलम ऑफ एयर है, रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर होता है। ये लोग को ऑफन हम लोग ट्विस्टर्स बोलता है, ऐसे टाइप का जाता है ट्विस्टर्स। ये ट्विस्टर जैसे बड़ा होते जाएगा, जैसे ऊपर जाते रहेगा बड़ा होते जाएगा, है ना। तो ये जो टोर्नेडोस होता है ये कैसे बनता है, ये तब बनता है जब आपका वार्म मॉइस्ट एयर, ठीक है, वार्म मॉइस्ट एयर वो मीट करेगा विथ कोल्ड ड्राई एयर, ठीक है। दोनों का मिक्सचर के वजह से वहाँ पे जो क्रिएट होता है प्रेशर का डिफरेंसेस क्रिएट होता है, उसी से टोर्नेडो राइज होता है, ठीक है। तो टोर्नेडो के अंदर में ये जो सेल होता है उसको हम लोग सुपर सेल्स बोलता है, ठीक है ना। डन। सो इसमें टोर्नेडो को मेजर करने वाला ये इंस्ट्रूमेंट एग्जाम में पूछ सकता है, इसको हम बोलता है एनहेंस फ्यूजेटा स्केल। ये वो स्केल है जिससे हम लोग इंटेंसिटी जो होता है टोर्नेडोज का, ट्विस्टर्स का, आपका जो साइक्लोन्स का, उसको हम लोग मेजर करता है। ओके, सो यहाँ पे उसका रेंज लिखा है। ये रेंज प्रीलिम्स लुक में पूछा जा सकता है क्या रेंज है, लेकिन APSSB के लिए जस्ट इंस्ट्रूमेंट को आपको याद करना है। डन। Thomas and Uber Cup finals. Indian men beat Canada 4-1. Women go down 2-3 to host Denmark. ओके, सो इसमें ये जो मैच है वो करंटली ऑनगोइंग है, लेकिन ये जो कप है थॉमस एंड उबर कप ये एग्जाम में पूछता है। मैक्सिमम टाइम APSSB भी अगर आप देखा दिया होगा तो यू हैव तो आपको मिला होगा कि थॉमस कप क्या के लिए खेला जाता है, उबर कप क्या के लिए खेला जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये आर्टिकल को हम लोग अभी डिस्कस करेगा। तो करेंटली आपका जो थॉमस और उबर कप जो है उसका फाइनल्स हो रहा है डेनमार्क में, ठीक है, जिसमें मेन और वुमेन जो बैडमिंटन प्लेयर्स है वो लोग इसमें ये गेम को खेल रहा है। सो थॉमस कप के बारे में ये याद रखिए कि ये एक मेन कप है जिसको हमारा जो इंडियन टीम्स है वो लोग इसमें खेल रहा है। तो इंडियन टीम्स में ज़्यादातर कौन खेल रहा है उसका नाम होगा लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी एंड ये किदम्बी श्रीकांत, ठीक है। वो लोग रेस्पेक्टिव मैचेस में वो लोग जीता है। और अभी करंटली डबल्स में आपका सिद्विक उसके बाद चिराग दोनों मिलके इसको एक अच्छा ओवरऑल विक्ट्री में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा उबर्स क्लब देखने से उबर्स क्लब को ज़्यादातर वुमेन लोग खेलता है। तो वीमेन में जैसे आवर करेंटली PV सिंधु वो बहुत स्ट्रॉन्ग डिफीट वो जीता है अगेंस्ट द क्रिस्टोफर हिसन। उसके बाद उन्नति हुदा वो बहुत स्ट्रांगली खेला है लेकिन फिर भी वो हार गया है, ठीक है ना। तो अभी ये लोग मैच लोग ऑनगोइंग हो रहा है। ओके, सो एग्ज़ाम के अंदर में एग्ज़ाम के लिए जो ज़रूरी है वो इसको देखो, ठीक है ना, क्योंकि अभी तक विनर नहीं है। जब विनर आएगा उसको उसका नाम को भी आपको पता करना है। तो थॉमस कप जो होता है वो सिर्फ मैन के लिए खेला जाता है, और ये जो आपका 1939 से स्टार्ट होता है और उसके बाद डोनेट करके मतलब नेम का जो फाउंडेशन है उसके बाद से 1948 से स्टार्ट होता है। उसके बाद उबर कप जो है वो कम्प्लीटली वुमेन के लिए है। 1956 से इसको स्टार्ट किया है लेकिन प्रपोज किया था 1950 को, ठीक है। उसके बाद थॉमस कप जो जॉर्ज एलन थॉमस जो फर्स्ट
इंटरनेशनल बैडमिंटन का जो प्रेसिडेंट है उसके नाम पे रखा है, और दूसरा बेटी ऊबर, ऊबर कप जो बेटी ऊबर का नाम पे, यानी कि जो ब्रिटिश चैंपियन था उसके नाम में। और दोनों ही मैच को एवरी 2 इयर्स में खेलता है, और ज़्यादातर सेम वेन्यू में एक ही साथ इसको होस्ट किया जाता है, एक मैन के लिए एक वीमेन के लिए। ठीक है, तो सबसे सक्सेसफुल थॉमस कप में सबसे ज़्यादा जीतने वाला वो आपका इंडोनेशिया है। उसके बाद ऊबर कप में सबसे ज़्यादा डोमिनेट करने वाला चाइना है। ठीक है, और इंडिया के बारे में अगर हम देखें तो इंडिया जो पहली बार ये टाइटल को 2022 में वो जीता है ना। एंड ऊबर कप का जो टाइटल है उसको इंडिया ब्रॉन्ज मेडल 2 बार जीता है, एक 14 में एक 16 में। ठीक है, तो अभी करेंटली 34th एडिशन ऑफ द थॉमस कप एंड 31st एडिशन ऑफ द ओवर कप हो रहा है, और ये आपका डेनमार्क में हो रहा है। इतना याद करो, थॉमस एंड ओवर बैडमिंटन के लिए डेनमार्क में खेला जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद थॉमस में सबसे ज़्यादा जीतने वाला इंडोनेशिया है, एंड उसके बाद ओवर में जीतने वाला आपका चाइना है। ठीक है, next, regarding the malaria elimination targets for Arunachal Pradesh mentioned in the health minister's message, which of the following is correct? तो है जीरो इंडिजिनियस केस बाय 2027 एंड कंप्लीट एलिमिनेशन बाय 2030। ठीक है, उसके बाद गुमकेन गुम्पा फेस्टिवल इज सिग्निफिकेंट कल्चरल इवेंट फॉर विच कम्युनिटी इन अरुणाचल प्रदेश। तो गुमकेन गुम्पा किसका होगा? पुरोहित का। उसके बाद थॉमस एंड उबर का फाइनल, ये टूर्नामेंट कहाँ हेल्ड होता है ये भी पूछ सकता है। ये हॉर्सेन डेनमार्क में। ये लड़की मेन के लिए, ये वीमेन के लिए। ठीक है, उसको याद करो। Enhanced Fujita scale, ये used by the meteorological department to measure the intensity of which disaster, ये टॉर्नेडोज के लिए स्पेशली यूज किया जाता है। उसके बाद स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक टूल्स वाज हाईलाइटेड इन द अरुणाचल प्रदेश हेल्थ, वो टूल्स का नाम क्या है? ठीक है, तो वो है आपका बायोवेलेंट टूल्स। ओके, जिसको बस्ती लेवल में हम लोग यूज कर सकता है। उसके बाद अरुणाचल में आपका मलेरिया से रिलेटेड क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। ठीक है, इसमें क्या स्ट्रेटजी यूज कर सकता है मलेरिया फ्री का स्टेटस लेने के लिए। उसके अलावा फेस्टिवल्स का इंपॉर्टेंस पूछ सकता है। फेस्टिवल्स ऑलरेडी आपका एसए में भी पूछा है, सो इस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद ये जो टोर्नेडोज होता है वो पोटेंशियली आपका ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में रेयर होता है, लेकिन नॉर्थ अमेरिका में ज़्यादा होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टोर्नेडो अलोंग विद द ट्रॉपिकल साइक्लोन, इसके बारे में आपको पूछा जा सकता है। ओके, डन। उसके बाद आपका स्पोर्ट्स में टूबर ये जो थॉमस क्लब है एज वेल एज आपका जो उबर क्लब है, उबर कप है, उसको लेके बैडमिंटन, इंडियन बैडमिंटन का स्टेटस, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ये आपको पूछा जा सकता है। या तो टोटली आपको स्पोर्ट्स को लेके ही पूछ सकता है इन द फॉर्म ऑफ ऐसे फॉर्मेट। ठीक है, नेक्स्ट थॉट ऑफ द डे है ट्रू फ्रीडम इज इम्पॉसिबल विदाउट ए माइंड मेड फ्री बाय डिसिप्लिन, Mortimer J. Elder. So with this thought, my dear student, let's keep studying and keep following the news. Okay? Thank you very much.